श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कुबेरेश्वर धाम में चल रही श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा का पहला दिन आज पूर्ण हुआ है। यह कथा 7 दिवसीय है, 7 दिन तक चलेगी। इस कथा को आप आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख पाओगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज की कथा में गुरुजी ने विशेष उपाय और जानकारियां दी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परमात्मा और गुरु में अंतर होता है। गुरु वो होता है जो आपके हाथ में जल का एक लोटा पकड़वा देता है, हाथ में माला पकड़वा देता है, गले में रुद्राक्ष पहनवा देता है, तुलसी की कंठी गले में पहनवा देते हैं और परमात्मा का दरवाजा आपको दिखा देते हैं, परमात्मा की राह दिखा देते हैं, हमें बता देते हैं कि हमें परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है। और परमात्मा माला छुड़वा देते हैं, परमात्मा हमें भक्ति से दूर कर देते हैं। इसका एक ही कारण है, परमात्मा जब हमें ज्यादा सुख देने लगते हैं, ज्यादा धन दौलत देने लगते हैं, ज्यादा वैभव प्रदान करते हैं, घर संसार संतान सभी प्रकार का सुख हमें जब देने लगते हैं तो व्यक्ति मंदिर जाना बंद कर देते हैं, भक्ति करना बंद कर देते हैं। जैसे जैसे धन वैभव बढ़ने लगता है वैसे वैसे व्यक्ति भगवान के मंदिर जाना बंद कर देता है, भक्ति करना बंद कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें ईश्वर से, परमात्मा से संबंध बनाना चाहिए। इंसान को परमात्मा बनाने की कोशिश मत करो, इंसान को इंसान ही रहने दो। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब परमात्मा हमें जन्म देते हैं तो वह हमें अपनी नजर में रखते हैं, आखिरी क्षण तक हम पर वो अपनी नजर रखते हैं। जैसे एक गाय चराने वाला अपनी हर एक गाय पर अपनी नजर रखता है, उसी तरह परमात्मा हम पर नजर रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप शिव जी के मंदिर जल चढ़ाने जाते हो तब आपसे कोई पूछे, यह एक लोटा जल चढ़ा के आपको महादेव क्या देते हैं, तो ऐसे में आप उनसे कहिए, आप भी एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए, फिर आप हमें बताना मेरे महादेव ने आपको क्या दिया है, आपने क्या प्राप्त किया है, महादेव जी ने आपको क्या प्रदान किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज त्योहार में फुलेरे का बहुत महत्व होता है। फुलेरे का मात्र दर्शन करने से ही हमें शिव जी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में जब भी हरतालिका तीज आए तो महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े 5 जगह जाकर यानी 5 लोगों के घर जाकर फुलेरे का दर्शन जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं में केवल महादेव जी ही ऐसे देवता है जो प्रतिदिन नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी को जल चढ़ाते हो तो 2 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एक है नम्रता, दुनिया अपशब्द बोले, गाली दे, आपका अपमान करे, कुछ भी बोले, आपको नम्र रहना है। आप इतने नम्र रहो कि आपको देखकर भोलेनाथ भी आपके साथ आकर खड़े हो जाए। आपके अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको क्रोध आता है तो आप शिव भक्त नहीं हो सकते हो। और दूसरा है सत्यता, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सतमार्ग पर चलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी सावन का महीना आ रहा है। अगर सावन के पहले सोमवार के दिन आप एक लोटा जल चढ़ाते वक्त अगर 3 बार काशी 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 बोल देते हो तो वह जल काशी विश्वनाथ तक पहुंच जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग गुरु के पीछे भाग रहे हैं, किसे गुरु बनाओ किसे गुरु बनाओ। तो गुरु बनाने से पहले सर्च करें कि इसने कभी अपशब्द बोला है, किसने कभी क्रोध किया है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप अपना गुरु बना लेते हो तो आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। आपको पता है, माता पार्वती जी ने अपने पति भोलेनाथ जी को ही अपना गुरु बनाया था। अगर आप भी चाहो तो अपने घर के किसी भी व्यक्ति को गुरु बना सकते हो, जो सतमार्ग पर चलता हो, जो कभी क्रोध ना करता हो, अपशब्द ना बोलता हो, गालियां ना देता हो। अपने घर के किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लो, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, जो सतमार्ग पर चलता हो, उसको आप अपना गुरु बना सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप संसार के गुरु का चयन नहीं कर पा रहे हो तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बोले, हे देवाधिदेव महादेव, मैं इस संसार के किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं बना सकता हूँ। इस संसार में किसी को भी गुरु नहीं बनाकर आपको अपना गुरु बनाता हूँ। ओम नमः शिवाय। आज से आप ही मेरे गुरु हो और आप ही मेरे परमात्मा हो और आप ही मेरे सब कुछ हो।
आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।